गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हमारा जो चैप्टर चल रहा है रिक्रूटमेंट वाला, उसमें मैंने तुम्हें इंटरनल रिक्रूटमेंट करवाई थी। आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, मतलब भारतीय जो बाहरी स्रोत, मतलब बाहर से कैसे की जाती है। तो उसके लिए ये पॉइंट्स हैं 11। ये अलग अलग भी आ सकते हैं पॉइंट्स, या इसमें से कुछ एक पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए भी कह सकते हैं। ये 2 मार्क्स में आ सकता है, 4 मार्क्स में आ सकता है। तो आपको सारे पॉइंट्स लर्न करने हैं। ये नहीं सोचना कि 11 है तो उसमें से 6 कर लें, 5 कर लें, ऐसा नहीं करना। फर्स्ट है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट इसके नाम से ही क्लियर है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मतलब जो सीधे भर्ती की जाती है। कई लोग आपने देखा भी होगा कि घर ऑफिस के बाहर लगा देते हैं कि एक पर्सन की ज़रूरत है, इतनी क्वालिफ़िकेशन हो या पढ़ा लिखा हो या ना हो, लेबर की ज़रूरत है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है वर्कशॉप, ऑफिस या फैक्ट्री के गेट पे लगा दी जाती है। इसमें अनस्किल्ड व्यक्ति होते हैं, मोस्टली लेबर क्लास होती है जो चाहिए होती है, तो इनको कैजुअल लेबर भी कहा जाता है। सेकंड है कैजुअल कॉलर्स। कैजुअल कॉलर्स का मतलब है कि कई लोग ऐसे होते हैं जो ना एप्लीकेशन वगैरह देते रहते हैं, जैसे अच्छे अच्छे कंपनीज हैं या स्कूल हैं, स्कूल में एप्लीकेशन आते रहते हैं, रिज्यूम आते रहते हैं। तो जब उनको ज़रूरत होती है वो उनको कॉल करके बुला लेते हैं। इनको बोला जाता है कैजुअल कॉलर्स। फिर नेक्स्ट है मीडिया एडवर्टाइजमेंट। मीडिया एडवर्टाइजमेंट के नाम से क्लियर है, मीडिया के थ्रू। मीडिया मतलब न्यूज़पेपर के थ्रू दे सकते हैं, या हम टेलीविज़न के थ्रू, मैगज़ीन के थ्रू, किसी के भी थ्रू दे सकते हैं, या न्यूज़ दे सकते हैं। तो इसमें लिख दिया जाता है एडवर्टाइजमेंट में कितने व्यक्तियों की ज़रूरत है, काम कैसा है, उनकी क्वालिफ़िकेशन कितनी चाहिए, सैलरी कितनी होनी चाहिए। तो ये सब उसमें ऐड हो जाता है। उसके अकॉर्डिंग फिर उनके पास एप्लीकेशन आ जाते हैं, फिर उसमें से वो चूज़ कर सकते हैं। ऐसे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ना हर शहर में। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हर शहर में होती है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में क्या होता है कि जितने भी बेरोज़गार लोग हैं जो जॉब नहीं कर रहे हैं, वो अपना नाम लिखवा देते हैं। अब जब किसी को भी वर्कर चाहिए किसी भी टाइप का, तो वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में सब जो अपनी क्वालिफ़िकेशन के बेस पर जो भी चाहिए होता है वहाँ से हम अपॉइंट कर सकते हैं। वो वैसे भी डाटा भेजते रहते हैं या पूछते रहते हैं स्कूलों से या कहीं फैक्ट्रीज से, कंपनीज से, फर्म से कि आपकी कितनी रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट प्लेसमेंट एजेंसी। प्लेसमेंट एजेंसी जो होती है ना प्राइवेट होती है। जैसे कई लोग काम स्टार्ट कर लेते हैं, वो क्या करते हैं आपका नाम लिखवा लेंगे, आपकी क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस, जहाँ आपको जॉब चाहिए वहाँ वो जॉब दिलवाएंगे। उसके लिए वो उसका अपना एक कमीशन लेते हैं। तो ये जो है मिडिल लेवल या लो लेवल की जॉब अपॉइंट करवाते हैं। ऐसे ही मैनेजमेंट कंसल्टेंट, हेड हंटर्स, ये जो प्रबंध परामर्शदाता है, ये सेम ही प्लेसमेंट एजेंसी की तरह काम करते हैं, बस ये मैनेजरियल स्टाफ की अपॉइंटमेंट करवाते हैं। मान लो कहीं पे मैनेजर की ज़रूरत है तो ये मैनेजर की अपॉइंटमेंट करवाएंगे। इसमें भी सेम वो अपनी कमीशन रख लेते हैं। नेक्स्ट है कैंपस रिक्रूटमेंट। कैंपस रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि जो संस्था के अंदर से, जैसे आप मान लो यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में जो पढ़ रहे हो, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होते हैं, उनको कैंपस रिक्रूटमेंट में जॉब मिल जाती है। वहाँ क्या होता है कि कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में कंपनीज वाले आते हैं, वो इंटरव्यूज़ लेते हैं, जो सिलेक्ट हो जाते हैं उनको पढ़ते पढ़ते ही जॉब मिल जाती है। फिर नेक्स्ट रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन का मतलब होता है कि सिफारिश पे, कोई अगर सिफारिश पे किसी वर्कर को लेके आता है तो उसको जॉब मिल जाती है। फिर नेक्स्ट है लेबर एंड कॉन्ट्रैक्टर। लेबर एंड कॉन्ट्रैक्टर का मतलब होता है कि ये जो ठेकेदार होते हैं वो वर्कर्स को भी जानते होते हैं, मैनेजर को भी जानते होते हैं। अब जब मैनेजर को कोई वर्कर चाहिए तो वो ठेकेदार को बोलता है, ठेकेदार आगे अपॉइंट करवा के दे देता है। जैसे ये रोड के ठेके लेना या बिल्डिंग के ठेके लेते हैं, तो ये ऐसे ही अपॉइंट करवा के देते हैं। फिर नेक्स्ट टेलीकास्टिंग। टेलीकास्टिंग मतलब अपॉइंटमेंट करनी है, उसके लिए टेलीविज़न में न्यूज़ दे दी, उसमें बता दिया कितनी वैकेंट सीट है, कितने एक्सपीरियंस चाहिए, कितनी सैलरी दी जाएगी, कंपनी का है, कौन सी है, कंपनी में कैसे कैसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाए जाएंगे, सब इन्फॉर्मेशन दी जाती है। फिर वेब पब्लिकेशन। वेबसाइट बना ली जाती है, जैसे तुमने सुना भी होगा naukri.com या job.com। वहाँ पे क्या है कि अपना डाटा फिल करके हम नौकरी अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो ये सिर्फ आज आपने इतना ही करना है, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के सोर्सेज क्या क्या हैं। इसको अच्छे से लर्न करके फिर मेरे को बताना कि आपने कॉपी पे कर लिया है नोट, और फिर मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देना। ठीक है।